तो मेरा काल बनेगा, इसीलिए तेरा जीवित रहना ठीक नहीं है। तुम हो नहीं हो कसाई पिया, रात दिन में तड़पती औलाद को, बेटा पर रात दिन में तड़पती थी औलाद को, मारने में नहीं तड़पा तेरा जिया बेटा। हाँ मोहब्बती बलबीर सिंह, तेरा पाप और अहंकार इतना बढ़ गया कि तेरे पाप और अहंकार ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। अरे अरे जिसके लिपट कर रो रही है ना तू, जिसके लिपट कर रो रही है, ये तेरा रोना बेकार है, क्योंकि तू तो जानती है कि ये अपना लाल नहीं बल्कि ये महाराज का लाल है। नहीं मंत्री बलबीर सिंह, अरे तू जिसे महाराज का बेटा समझ कर मार दिया तूने, वो महाराज का बेटा नहीं बल्कि ये मेरा सगा बेटा, ये मेरा खून है बलबीर। तो झूठ बोलती है। नहीं बलबीर सिंह, अरे तूने तो महाराज का बेटा लाकर मेरे पास छोड़ दिया और मेरा बेटा ले जा करके तूने महाराज जी के पास छोड़ दिया। लेकिन बलबीर सिंह, मेरे बेटे के प्यार ने मुझे खींच कर ले जाकर राज दरबार में पटक दिया और मैं अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त न कर सकी। तब मैं जाकर महारानी जी के पास से अपने बेटे को बदल कर लेकर आ गई। बलबीर सिंह, तू बाप नहीं जल्लाद है, जल्लाद। धोखा दिया,
पानी फेर दिया, मैं कहीं का न रहा। मेरी दुनिया रामजादी, इतने बड़े राज को आज तक तू छुपा रखी। अगर तूने ऐसा किया था तो मुझसे तो कम से कम बता दिया होता, तो आज मेरे हाथों अपने ही बेटे का एक कत्ल नहीं होता। रामजादी, तेरी वजह से हमने अपने बेटे को मार दिए हैं। अब तू भी नहीं बचेगी, तू भी नहीं बचेगी। मैं तुझको भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझको भी नहीं छोड़ूंगा, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। रामजादी धोखेबाज पत्नी को, ऐसी पत्नी को मरजाना ही ठीक था। और अब यही पर तुम दोनों पड़े रहो। बलबीर सिंह चला। बिहारी लाल, काफी दूर निकल आए हैं और का? लेकिन शिकार है कि कम वक्त हाँ, नजर तक ना आया। कोई नजर नहीं आ रहा। लेकिन हमने भी पिताजी को वचन दिया और का? कि शिकार मिले ना मिले, हाँ, शाम होने से पहले हम राजमहल वापस लौट आएंगे। इसलिए बिहारी लाल, हाँ भैया, अब हमारा विचार बनता है हाँ, कि हम अपने राजमहल वापस लौट चलें। बिना शिकार के। देखो बिहारी लाल, हाँ, अगर शिकार खेलने में हम और आगे बढ़े तो शाम होने को है। हाँ, ये बात पता नहीं शिकार कब हाथ लगे कब ना लगे। हाँ, कोनो पता नहीं। इसलिए हाँ। मेरा दिल यही कहता है जी, कि हमने जो वादा किया है अपने पिताजी से, ठीक। अपने वादे के मुताबिक हाँ। हमें समय से अपने राजमहल वापस पहुंचना है। हाँ भैया, होगा। ठीक, जी आओ भैया। चलते हैं। चल, आओ भैया। चलो। बिहारी लाल, देख रहे हो? हे भगवान, ये तो हमारी मामी है और ये उनका बेटा प्रकाश। लेकिन पकड़ो इसे। प्रकाश मेरे भाई, मैं अमर सेन। भैया अमर। हाँ प्रकाश, भैया अमर। प्रकाश ये भैया अमर। प्रकाश, मेरे भाई। अरे अरे पगले, ये सब क्या हो गया? नहीं प्रकाश, आंखें मत बंद करना। प्रकाश, आंखें मत बंद करना। देखो हम हैं, हम मेरे भाई। ये सब कैसे हुआ प्रकाश? ये सब कैसे हो गया? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? ये क्या कह रहे हो प्रकाश? हाँ मेरे भाई, मेरी माँ ने सब कुछ बतला दिया। तुम राजमहल में पैदा हुए और मैं अपने बंगले पर पैदा हुआ। लेकिन जिस वक्त
जिस वक्त महाराज ने तुम्हें राज दरबार में लाने के लिए कहा गया, उस वक्त मेरे पिताजी मतलब तुम्हारे मामा जी हम दोनों को बदल लिए थे भैया, बदल लिए थे। लेकिन मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो अपने पुत्र वियोग में फिर राजमहल पहुंची और राजमहल में मेरी बुआ मतलब तुम्हारी माँ के पास तुम्हें पहुंचा दिया और मुझे अपने पास लेकर आई। मेरे पिताजी ने इस हाँ प्रकाश, नहीं प्रकाश, आंखें मत बंद करना मेरे भाई। फिर क्या हुआ प्रकाश? इस राज्य के हविस में, इस तख्तो ताज के हविस में उसने तुम्हें समझकर मुझे मार दिया भैया। हे भगवान, मेरी माँ को भी उसी ने मार दिया। मेरे भाई, वो तुम्हारी जान का दुश्मन है। मेरी जान का दुश्मन? अगर उसकी नजर में तुम आ गए तो वो नहीं प्रकाश, नहीं प्रकाश, वो तुम्हें मार डालेगा। इसलिए मेरे भाई, अपनी जान बचाकर तुम यहाँ से भाग जाओ और अपनी जान की रक्षा। हे भगवान, इतना बड़ा षड्यंत्र और हमें मालूम तक नहीं। आज हमारी नजरों के सामने प्रकाश की लाश पड़ी हुई है और प्रकाश की मां की लाश पड़ी हुई है और इन दोनों का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि प्रकाश का अपना बाप, मेरा मामा, इस राज्य का मंत्री बलबीर। मरते मरते प्रकाश ने बताया कि वो बलबीर सिंह मेरी भी जान का दुश्मन बना हुआ है। अगर मैं उसकी नजरों में आ गया तो मुझे भी मार डालेगा। मैं क्या करूं? मेरे कुछ समझ में नहीं आता। अगर मैं लौटकर अपने राजमहल गया और अगर बलबीर सिंह की नजर मुझ पे पड़ी तो हो सकता है कि मैं भी जिंदा